मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इमाम शाबी रहमहुल्लाह से किसी ने कोई सवाल पूछा तो कहने लगे कि भाई मुझे इसका जवाब नहीं आता। उनसे कहा गया आप इराक़ के मुफ्ती और फ़क़ीह हैं और आप कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। यकीनन आपको अपने इस जवाब से शर्म तो महसूस हो रही होगी कि आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। तो इमाम शाबी ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। कहने लगे कि फ़रिश्ते तो इस वक्त नहीं शर्माए थे जब उन्होंने कहा था कि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो इतना ही इल्म है जितना उसने हमें सिखा रखा है। नाज़रीन किराम, उत्बा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिदमत में 34 महीने तक रहा। इस दौरान में कितने ही लोग उनके पास आए और उन्होंने उनसे सवाल व जवाब किए और उनका जवाब ये होता था कि मुझे मालूम नहीं। मशहूर ताबई सईद इब्न अल-मुसय्यब रहमहुल्लाह से जब फतवा पूछा जाता तो फरमाते अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी, ऐ अल्लाह मुझे गलत फतवा देने से महफूज रख और लोगों को मुझ गलत से फतवा लेने से महफूज रख। एक मरतबा इमाम शाफी रहमहुल्लाह से मसला दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने जवाब में खामोश रहे। पूछा का जवाब क्यों नहीं देते? फरमाया कि मैं उस वक़्त तक जवाब नहीं देता जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि फ़जीलत मेरे फतवा देने में है या खामोश रहने में है। और नाज़रीन इकराम, इब्न अबी लैला रहमहुल्लाह कहते हैं मैंने 120 अंसारी सहाबा इकराम को देखा, उनमें से किसी एक से सवाल किया जाता तो वो दूसरे के पास जाने को कहते, दूसरा तीसरे के बाद, तीसरा चौथे के बाद, हत्ता कि सवाल होते होते साइल पहले के पास वापस आ जाता। नाज़रीन, सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल ये था कि जब कोई सहाबी हदीस बयान करते, उनसे सवाल होता तो वो पूरी कोशिश करते कि उसका जवाब उनकी तरफ से कोई दूसरा भाई दे। और यही वजह है कि अबुल हसन अज़दी कहा करते थे कि लोग मसले में बेझिझक फतवा देते हैं। अगर यही मसला उमर बिन ख़त्ताब के सामने रखा जाए तो ला जमा लहा अहल बदर, तो कहने लगे कि उसके जवाब में अहले बदर को वो जमा कर लेते। कासिम बिन मोहम्मद से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने उसके जवाब में कहा मुझे इसका जवाब नहीं आता। साइल कहने लगा हजरत आपके पास आया हूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं, मुझे तो जवाब चाहिए। नाज़रीन, कासिम बिन मोहम्मद ने उसको जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। फरमाने लगे साथी मेरे लंबी दाढ़ी की तरफ मत जाना, ये मत देखो कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोग जमा हैं, अल्लाह की कसम मा उहसिनहु, मैं अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कुरैश के एक आदमी ने इस साइल से कहा मेरे भतीजे कासिम की सोबत अख्तियार करो, आज के दिन इनसे ज़्यादा इल्म व फजल वाला कोई शख्स नहीं है। ये बात सुनने के बाद कासिम ने जो जवाब दिया अजीज़ों वो भी सुनने वाला है। कहने लगे अल्लाह की कसम मेरी ज़ुबान कट जाए, ये मेरे लिए इस बात से ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं ऐसी बात के बारे में गुफ्तगू करूं जिसका मुझे इल्म नहीं है। सैयदना सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा। उस ख़त के अंदर वो कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है तुम तबीब की हैसियत से काम कर रहे हो, इस बात से डरना कि कहीं तुम अताई ना बन जाओ या अपनी कम इल्मी के बायस किसी मुसलमान को कत्ल ना कर दो। और नाज़रीन, पता क्या होता है, इस तंबीह के बाद सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसला करने में बहुत एहतियात करने लगे। बल्कि कई बार तो ऐसा होता कि दो आदमी उनके पास झगड़ा लेके आते, उनके दरमियान फैसला करने के लिए उनसे कहा जाता तो वो फरीकैन को दोबारा तलब करते और उनसे कहते मैं अताई हूं, और जब वो आ जाते तो उनसे दोबारा मामला सुनते, उस पर दोबारा गौर व फिक्र करते और फिर फैसला करते। अजीज़ ज़रा गौर कीजिए कितना खौफ, कितना डर था हमारे सल्फ़ सालहीन में
कि कहीं उनसे उजरत में गलत फैसला ना हो जाए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारी मजालस के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो बात बात के ऊपर फतवा दे रहे होते हैं। अगर उनसे ये सवाल किया जाए, उनके लिए बड़ा नामुमकिन होता है कि वो ये बात कहें कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है। नहीं मेरे अजीज़ों, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कह दीजिए कि किसी और के पास चले जाओ, उससे जाके सवाल करो, उससे जाके मसला पूछो, ये मसला मुझे नहीं आता है।